सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडे में। तो आज की वीडियो फिर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि काउंटर ऑनलाइन टिकट के वेटिंग टिकट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या हम जो वेट लिस्टेड टिकट होती है, चार्ट प्रिपरेशन के बाद जो टिकट वेट लिस्टेड रह जाती है, क्या उसे हम ट्रेवल कर पाएंगे? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो कि ऑनलाइन वेट लिस्टेड टिकट होती है। तो क्या हम ऑनलाइन की जो वेट लिस्टेड टिकट है, क्या उसे हम ट्रेवल कर सकते हैं? दोस्तों होता क्या है कि हम अपनी टिकट कराते हैं और वो वेट लिस्टेड रह जाती है चार्ट प्रिपरेशन के बाद, और हम स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि चलो हम फ़ाइन दे करके किसी भी रिज़र्व कोच में बैठ करके ट्रैवल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अपनी टिकट कराते हैं और उसके बाद वो टिकट जो है कंफर्म नहीं होती है, तो सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि वो जो आपकी टिकट है इंडियन रेलवेज़ के द्वारा ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाती है, और कैंसिल्ड होने के बाद आपकी जो रिफ़ंड है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में आप विदाउट टिकट हैं, आपको बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सो इसके लिए आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, काउंटर टिकट यानी कि ऑफलाइन टिकट की बात कर लेते हैं। ऑफलाइन टिकट केस में क्या आप ट्रैवल कर पाओगे? तो चलिए इसमें थोड़ी सी वो है दोस्तों, बिल्कुल मैं तो नहीं बोलूँगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन की जो वेटिंग टिकट है, इससे भी आप किसी भी रिज़र्व कोच में आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। रिज़र्व कोच की बात अगर की जाए तो मैं रिज़र्व कोच स्लीपर की बात कर रहा हूँ, इकॉनमी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, ये जितने भी हैं ना रिज़र्व कोचेज़, रिज़र्व क्लासेस, इसमें आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। अगर आप ट्रैवल कर सकते हो तो आपको क्या किया जाएगा, चलती हुई ट्रेन में तो नहीं, बट अगले स्टेशन पर या तो उतार दिया जाएगा, या फिर आपको फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर आपको जनरल कोच यानी कि सेकंड क्लास में आपको ट्रैवल करने के लिए भेज दिया जाएगा। यानी कि काउंटर की जो वेट लिस्टेड टिकट होती है वो सिर्फ सेकंड क्लास जनरल कोच में ही अलाउ होती है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ऑनलाइन टिकट और काउंटर टिकट। अब बात करते हैं इसके रिफ़ंड की बात करते हैं। क्या इसको कैंसिल कराने के बाद हमें कितना रिफ़ंड मिलता है? तो चलिए दोस्तों, रिफ़ंड का रूल्स लगभग सेम ही है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने नॉन एसी क्लास यानी कि सेकंड क्लास और स्लीपर क्लास की टिकट अगर आपने गाड़ी के निकलने के शेड्यूल डिपार्चर के हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट पहले कराते हैं, तो नॉन एसी क्लास के लिए 60 रुपये पर पैसेंजर डिडक्ट करके ऑनलाइन के केस में अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में। अगर आपकी टिकट ऑफलाइन है तो एसी क्लास के लिए अगर आपका टिकट ऑफलाइन है तो उसमें क्या होता है, आपको हैंड टू हैंड, नॉन एसी क्लास के लिए हैंड टू हैंड आपके जो रिफ़ंड है आपको दे दिया जाता है 60 रुपीज़ पर पैसेंजर डिडक्ट करने के बाद। अब बात करते हैं कि ऑफलाइन जो नॉन एसी क्लास तो हो गई बात, अब एसी क्लास की हम बात करते हैं। अगर आपकी जो टिकट है एसी क्लास की है और उसमें काउंटर टिकट हो या फिर ऑनलाइन टिकट हो, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में आपसे 60 रुपीज़ प्लस GST आपसे डिडक्ट किया जाता है। ऑफलाइन के केस में आपको हैंड टू हैंड रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और ऑनलाइन के केस में वैसे ही सेम आपकी जो रिफ़ंड है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो ये हो गई वेट लिस्टेड टिकट के बारे में। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट मैं बढ़ाने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ। एक कन्फ्यूजन रहती है कि चलो हमने एक टिकट कराई, एक PNR पे 4 लोग हैं, उसमें से दो की तो कंफर्म हो गई, 2 वेट लिस्टेड रह गई, टिकट भी हमारी ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं हो पाती इस सिचुएशन में। अब इसमें हम क्या करें, अपनी टिकट पूरी कैंसिल कराएं या फिर हम ट्रैवल करें? दोस्तों इसको बोलते हैं पार्शियली कन्फर्म टिकट। अगर एक PNR पे अगर 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें कभी क्या होता है 2 लोग तो वेट लिस्टेड रह जाते हैं और 2 लोग कन्फर्म हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें, या तो ऑनलाइन के केस में हो या फिर ऑफलाइन या काउंटर टिकट के केस में हो? तो दोस्तों इस सिचुएशन में पार्शियली कंफर्म जो टिकट होती है वो बिल्कुल अलाउ होती है। जब आपकी टिकट वेट लिस्टेड रह गई है तो आप घबराएं नहीं, आप बिल्कुल रिज़र्व कोच में आप ट्रैवल कर पाएंगे। बट आपके पास जो 2 सीट है, 4 लोग आप ट्रैवल करेंगे, जो आपकी कंफर्म 2 सीट है उसको ही आप शेयर कर पाएंगे और उसी पे आप ट्रैवल कर पाएंगे। यानी कि आपको अलग से कोई टिकट, कोई सीट आपको नहीं मिलेगी, कोई बर्थ आपको नहीं मिलने वाली है। यानी कि आप अलाउ तो हैं बट आपको कोई अलग से सीट नहीं मिलेगी। 2 सीट पे ही आपको अपने फ्रेंड, अपने फैमिली और जिनके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं उनके साथ आपको जाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ही बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।